वेलकम ऑल बच्चों। तुम लोगों का गेट के एग्ज़ाम की तैयारी तुम्हारी शुरू हो गई होगी। मैंने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी पिछले 10 साल का गेट का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, तो मैंने बनाया था, वो तुम्हारे पास मौजूद है। 2024 में जो गेट का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन तुमने देख ही लिया होगा, उसका आंसर भी जो आईएससी ने अपलोड किया था वो भी देखा होगा। पहला आंसर भी देखा होगा, फिर फाइनल की होगी वो भी देखा होगा। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन का नंबर है वो आईएफसी ने जिसके आंसर की जिससे हिसाब से दिया है उसी का क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके 2024 के क्वेश्चंस का भी तुम लोगों को समझा करके दे दूँ। तो आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफार्मर का मैंने लिया है। ये क्वेश्चन नंबर था उसकी लिस्ट में, क्वेश्चन नंबर था 18। ट्रांसफार्मर का था। तुम इसको देखो, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स पॉसिबल वोल्टेज पोलैरिटीज in a single phase two winding transformer. Here Vp is the applied primary voltage, ये है Vp. Ep is the induced primary voltage, ये Ep है. Vs is the open circuit secondary voltage, ये Vs है टर्मिनल का. And Es is the induced secondary voltage, ये Es. अच्छा, अब इसमें इन्होंने गलती क्या की कि जो डॉट लगाना था वो अब नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से गलत लगा दिया। अब लोग लाख कहते रहे कि भाई वो तो कन्वेंशन था, लॉ नहीं था, लेकिन बेसिकली वो बकवास है। इसलिए कि जो कन्वेंशन इस्टेब्लिश हो जाए वो ऑलमोस्ट लॉ बन जाता है। तुमको याद होगा कि मैंने कहा था कि डॉट कन्वेंशन तुमको याद है? नहीं याद है? मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द डॉट कन्वेंशन, if the currents enter or leave through the dot simultaneously, the fluxes are additive. बेसिक डेफिनेशन डॉट का यही था। उसका एक्सप्लेन मैंने किया था कि ओनली द फर्स्ट डॉट इज असाइंड, ओनली द फर्स्ट डॉट इज असाइंड, द रिमेनिंग डॉट्स फॉलो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द वाइंडिंग। अब सेंस ऑफ द वाइंडिंग का मतलब कि ये कैसे लपेटा है, ये ऐसे लपेटा हुआ है, ये कैसे लपेटा हुआ है, ये ऐसे लपेटा हुआ है, ये सेंस ऑफ द वाइंडिंग है। उसके बाद मैंने कहा था कि as applied to transformers, therefore, if the current enters through the dot in one winding, it must leave through the dot from the other winding to satisfy Lenz's law. And therefore, and therefore, मैंने तुमको बताया था, तुम पिछ पुराना वीडियो देख लोगे. And therefore, in transformers, the dots have the same instantaneous polarities. ये पूरी बात थी। इसने क्या किया कि जो फर्स्ट की रिलीज किया था उसने उसका आंसर मेरे ख्याल में दे दिया था बी। किस हिसाब से दे दिया था कि द डॉट्स हैव द सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज। देखो, यहाँ बी डॉट पॉजिटिव है, यहाँ भी डॉट पॉजिटिव है, उसने कुछ नहीं सोचा, इसको मार्क कर दिया। ये गलत था। ये गलत इसलिए था कि मान लो कि तुम करंट यहाँ से इंटर कराते हो, ए पार्ट देखो, जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ। करंट तो मान लो कि यहाँ इंटर कराते हो, ठीक है? तो इस वाइंडिंग में जो प्राइमरी वाइंडिंग है,
इसमें करंट का ये डायरेक्शन होगा। इसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, याद है ना तुमको, ऊपर की तरफ होगा। ये हो गया फ्लक्स जो तुम्हारा, अगर तुम उसको ये डायरेक्शन दे दो, तो ये तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स हो गया। इसको मैं फाई पी लिख देता हूँ। ये मान लो कि फाई पी है, ठीक है। अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग को तुम शॉर्ट सर्किट कर दो या किसी लोड से लगा दो, तो करंट तो यहाँ से निकलेगा ना। और से देखो, करंट निकलेगा यहाँ से। पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकल रहा है। अब जब यहाँ से निकलेगा और ये पाथ कंप्लीट हो गया मान लो, अब जो करंट हुआ वाइंडिंग में, तुम देखो ये हुआ ना, बाहर निकल रहा है, तो ये हुआ ना बेटा करंट। जो करंट ये हुआ, तो अब इस वाइंडिंग को देखो, ये और ये से, ये हो गया फाई एस। तो फाइव पी को देखो, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेंस डॉट सेटिस्फाई हो गया ना। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। पहले ही पता चल गया कि करेक्ट आंसर इसका ए है। इसको टिक कर दो। रेड से कर देते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। बाकी कहीं भी लेंस डॉट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ गए। अब आईएससी ने जो पहली की रिलीज की, उसमें बी को कर दिया सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी के हिसाब से, गलत था। तुम इसमें करके देखो ना भाई, तुम करंट को इधर से एंटर कराओ, खुद करके देख लो। करंट तुम यहाँ से एंटर कराओ, इस वाइंडिंग में ये करंट कैसा आ गया, ये करंट तो ऊपर से नीचे आ गया ना, फाई एस फाई पी। ये फाई पी है।
यहाँ की जो पोलैरिटी दी हुई है उसके हिसाब से तो करंट बाहर जाएगा। ठीक है ना। इसकी वजह से फ्लक्स हुआ क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा आई एस। दोनों क्लॉकवाइज है, इसका मतलब कि लेंस लॉ सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए आंसर गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग। और अगर शक है तो नीचे और चेक कर लो। यहाँ देखो, यहाँ पर जो करंट है इंटर कराओ इससे, सोर्स तो इंटर ही करेगा ना। यहाँ से इंटर कर गया, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स के डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये हो गया फाइव पी। सेकेंडरी का जो टर्मिनल दिया, ये देखिए वी एस इधर से दिया, या एस इधर से, आप कहीं भी कर लीजिए। एक तो यही उल्टा दे दिया, लेकिन चूंकि हम लोग टेकन एज वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप का चक्कर तुम जानते हो, तो हम तो टर्मिनल से निकालेंगे करंट, इसलिए कि इसने पोलैरिटी ये दिया है। करंट से अगर निकाल दो टर्मिनल से बाहर, ये हो गया। अब इसमें ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए भी गलत हो गया। यहाँ भी वही हाल है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये 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 माइनस प्लस से गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो डॉट का कन्वेंशन था, उसमें इनको डॉट देना चाहिए था यहाँ, ये माइनस, और यहाँ जो डॉट था उसकी पोजीशन उन्होंने गलत दे दिया है। समझ गए? हम लोग क्या करते थे, एंट्री पर ये डॉट देते थे और एग्जिट पर ये डॉट देते थे। समझ गए? है ना। इसलिए इसको, ये अगर डॉट को तुम मिटा देते, इस डॉट को तुम ब्लैंक कर दो, ये जो डॉट है ये गलत है। अगर तुम इसको सही मान लोगे तो फिर यहाँ डॉट दो, तो में से कोई एक काम करना होगा। इसलिए कि करंट entering the dot and leaving the dot, the fluxes should be additive. The fluxes should be additive.
डॉट से इंटर करो साइमल्टेनियसली या लीव करो साइमल्टेनियसली, ऐड होना चाहिए दोनों फ्लक्स को, और इसीलिए ट्रांसफार्मर में अपोज होता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से यहाँ अगर तुमको डॉट देना होता, तुम हमारा अगर तुम जा करके देखोगे ओरिजिनल नोट, तो तुमको डॉट कहाँ नजर आएगा? ये नहीं, ये नहीं, डॉट हमारा यहाँ होता है। और यहाँ ये ठीक है, ये डॉट ठीक है। अब हर चीज़ सेटिस्फाई हो गई ना, हर चीज़ सेटिस्फाई हो गई। करंट enters the dot, leaves the dot, simultaneous polarity positive, फ्लक्स अपोजिंग, सब सेटिस्फाई हो गया। इसीलिए इसका आंसर ए है। तो इन्होंने फाइनली क्या किया कि चूंकि गलती कर दिया था, इसलिए अपनी फाइनल की में इन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया। इसका फाइनल आईएससी का जो आंसर था वो मार्क्स टू ऑल था, एमटीए, मार्क्स टू ऑल, ये आईआईएससी का था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। समझ गए? तो यही इसका सोल्यूशन था बेटा, और तो कोई ख़ास बात थी नहीं। क्वेश्चन ही इन्होंने जो दिया था उसमें गलती थी। तो मेरे डॉट कन्वेंशन को जाकर के ज़रूर पढ़ना, इस बात को ज़रूर पढ़ना कि ओरिजिनल डॉट कन्वेंशन है क्या। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ओनली द फर्स्ट डॉट इज असाइंड, द रिमेनिंग डॉट्स फॉलो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द बाइंडिंग। तो यहाँ इन्होंने दोनों डॉट खुद ही से कर दिया बगैर चेक किए हुए कि लेंस लॉट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए फाइनली इनको मार्क्स टू ऑल करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ट्रांसफार्मर का एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल में गेट में था, तो उसका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे टेलीग्राम वगैरह पर पूछ लोगे, वरना मैं इसको एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक कर लूँ कि ये रिकॉर्ड हो भी रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो इजाज़त दो ख़त्म करने की। इसकी जो चीज़ें हैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, या अगर तुम चाहो तो फाइनल कर देता हूँ इसको, ये सबको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। वीडियो में तुमको सारा नज़र ही आ जाएगा। फाइनली मैं मिटा देता हूँ। ये क्लीन हो गया, इसे तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो प्लस माइनस से ऐसे ही पता चल जाता था कि गलत था, और इसीलिए पहले इसने बी आंसर सही कर दिया था कि दोनों यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा था, उसने बोला यही ठीक है। लेंस लॉ का सेटिस्फाई नहीं किया, डॉट पे चला गया और डॉट की मार्किंग कर दी थी गलत, इसीलिए फाइनली मार्क्स टू ऑल हो गया। समझ गए? तो ठीक है बच्चों, इजाज़त दो इस वीडियो को ख़त्म करने की। ठीक है, हैव ए नाइस डे।
As always, I wish you all the best. Goodbye and good luck. Okay, stop recording. Stop.